यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर नहीं भाई, यूनरी ऑपरेटर और एक होता है बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी का मतलब होता है सिंगल, क्या मतलब होता है सिंगल, लाइक जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, पेंटा, पेंटागन, जो सारी चीजें चलती चली आती। तो इसमें मोनो का मतलब होता है यूनरी, व्हेन अ सिंगल ऑपरेंड इज यूजिंग। सिंगल ऑपरेंड का ये मतलब नहीं कि एक ही ऑपरेटर होगा, मोर देन वन भी हो सकते हैं, ऐसे ऑपरेटर दो होंगे लेकिन काम एक हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं a इक्वल्स टू 2, अब ये इक्वल्स टू दो बार आ रहा है, कंप्यूटर में इक्वल्स टू को इसको एक दो बार लिखता है लेकिन शो क्या करता है एक बार, तो ये काम एक कर रहा है, इसका मतलब है कि यूनरी ऑपरेटर्स कहलाएगा। इसी तरह नॉट का ऑपरेटर है, ये यूनरी ऑपरेटर्स कहलाता है। इसी तरह एंड का ऑपरेटर है, और का ऑपरेटर है, ये सारे के सारे यूनरी कहलाते हैं। ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, लेस देन इक्वल्स टू है, इस तरह के जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये सारे यूनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी आपके पास किसमें आता है, यूनरी ऑपरेटर में। ये बाइनरी में तो नहीं आता, एंड और यूनरी में आएगा। इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स में। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब नहीं, बाइनरी एंड और बाइनरी में आएगा, वही में आएगा। अच्छा, बाकी सारे के सारे यूनरी में आते हैं। जो एंड और ऑपरेटर्स है ना, ये बाइनरी में इस तरह से आते हैं, इसकी मैं वजह बताता हूं। सपोज करें, अच्छा एंड का क्या मतलब होता है, इन व्हिच बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू। क्या होता है, इन व्हिच बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू, मतलब दो चीजों के बारे में बात हो रही है, दो मतलब दो अलग-अलग कंडीशन चेक हो रही है। अब दो कंडीशन जब चेक हो रही होगी ना, तो हर एक कंडीशन के अंदर कम से कम दो वैल्यूज होनी चाहिए, चेक करने के लिए दो तो होनी चाहिए ना, इसका मतलब है मोर देन टू वैल्यूज आप इस्तेमाल करें। तो इसमें आपके पास सिर्फ दो वैल्यूज इस्तेमाल हो रही है, तो जब आपके पास मोर देन टू आ जाए तो इसका मतलब होता है ये बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाता है। तो बाइनरी ऑपरेटर्स लाइक जिसमें दो चीजें चेक हो रही हैं। तो कैसे, सपोज करें मैं कहता हूं 3 इज ग्रेटर देन 5 एंड 4 इज लेस देन 6 समथिंग, इस तरह की चीज है। क्या 3 ग्रेटर देन 5 होता है, नहीं होता। क्या 4 लेस देन 6 होता है, यस होता है। बट अगर एक फॉल्स हो गई और दूसरी क्या है आपके पास ट्रू, इसका मतलब है आंसर क्या आना चाहिए आपके पास फॉल्स, क्योंकि दरमियान में क्या है, एंड हो गया। अब देखें इसमें दो चीजें चेक तो हो रही हैं बट मोर देन वन वैल्यूज है, इसमें दो वैल्यूज है, इसमें दो वैल्यूज है, तो मोर देन टू हो गए ना, इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेटर्स। और उसमें सिंगल ऑपरेंड है तो ये सिंगल ऑपरेटर्स है। ठीक है, ये यूनरी और एक बाइनरी कहलाते हैं। अच्छा, इसी तरह इसके साथ मेरे ख्याल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी होगा। नहीं भाई, इंक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट का मतलब होता है प्लस प्लस और डिक्रीमेंट का मतलब होता है माइनस माइनस। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि इंक्रीमेंट क्या बेटा। नहीं, इंक्रीमेंट का मतलब होता है, अगर सपोज करें मैंने लिखा y की वैल्यू है आपके पास 10 और x की वैल्यू है 11 समथिंग, इस तरह की कोई वैल्यू है। अगर मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू y में इंक्रीमेंट, अब एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट। इनमें ना थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती है, इस प्रकार कोई पूछता है कि प्री क्यों होगा, पोस्ट क्यों होगा। तो प्री का मतलब होता है जब इंक्रीमेंट पहले लिखा है, यानी कि अगर ये लिखा जाता है इंक्रीमेंट ऑफ y, ठीक है, तो ये होता है प्री, क्योंकि इंक्रीमेंट पहले हो रहा है। अब ये लिखा जा रहा है बाद में, तो ये क्या हो गया, पोस्ट। अब प्री और पोस्ट दोनों में फर्क होता है, इसको याद रखिएगा। सपोज करें अगर मैं कहता हूं x इज इक्वल्स टू इंक्रीमेंट y में इंक्रीमेंट। अच्छा, ये ना मेरी वर्डिंग को सुनिएगा वैसे, x इज इक्वल्स टू y में इंक्रीमेंट, क्या है, y में इंक्रीमेंट। जब y में इंक्रीमेंट हो रहा है इसका मतलब है y की वैल्यू कितनी थी, 10, 10 में इंक्रीमेंट, 10 में इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब है कितनी हो गई, 11। अब आपको लगेगा ये x की वैल्यू होनी चाहिए, नहीं, मैंने क्या बोला था, x इज इक्वल टू y में इंक्रीमेंट, किसमें इंक्रीमेंट हुआ, सिर्फ सिर्फ y में। तो x की वैल्यू तो वही रही लेकिन y की वैल्यू 10 से 11 हो गई, समझ रही। तो अब x की भी वैल्यू आपके पास 11 है और y की भी वैल्यू क्या है, 11। इसका ये मतलब नहीं कि ये वाली 11 लिखिए, नहीं, x की भी वैल्यू 11 है, यहां पे चेंज करें, सपोज करें यहां पे 12 हो गई, तो यहां पे 12 हो गई, तो सिर्फ y में इंक्रीमेंट हुआ है। अब हम आते हैं प्री पर। प्री का मतलब होता है, अब ये वर्डिंग को गौर से सुनेंगे, x इज इक्वल्स टू इंक्रीमेंट ऑफ y। पहले मैंने क्या बोला था, y में इंक्रीमेंट, अब मैंने बोला इंक्रीमेंट ऑफ y।
इसका मतलब है जो भी इसमें इंक्रीमेंट होगा अब वैल्यू साइन किसको होगी x को, यानी कि x इज इक्वल्स टू इंक्रीमेंट ऑफ y। तो y में क्या था आपके पास 10, अब कितना हो गया 11, लेकिन वैल्यू असाइन किसको होगी x को, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 11 होगी, y की वैल्यू वही है 10। अब अगर x की वैल्यू आपके पास पहले 12 थी तो अब कितना होगी 11, ठीक है, x की न्यू वैल्यू होगी। दिस इज कॉल्ड अ प्री और ये पोस्ट होता है, ये प्रोग्राम भी है मेरे ख्याल से स्टार्टिंग के अंदर ही ना, चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये प्रोग्रामिंग के अंदर ये बताया हुआ है पोस्ट और प्री के बारे में।